कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के भय से बंगले में ताला लगाकर भागा मसाला किंग। कानपुर में चर्चित कारोबारियों में से एक ओम प्रकाश डालमिया व इसके बेटे पुलकित डालमिया पर अमित कुमार यादव द्वारा सिविल कोर्ट में रुपयों के लेन देन व जबरन नौकरी से निकालने के मामले में वाद दाखिल करवाया गया था। अमित यादव ने बताया, कंपनी से निकालने के बाद ओम प्रकाश डालमिया व पुलकित डालमिया रुपयों का भुगतान नहीं कर रहे थे। इसी सिलसिले में जब वह रुपयों के लेन देन की बात करने गए तो वहां उनके साथ मारपीट भी की गई। स्थानीय थाना फजलगंज में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुकदमा दर्ज करने से भी मना कर दिया गया। कोर्ट में बात दाखिल करने के बाद आज कमीशन की कार्यवाही होनी थी। आरोपियों को जानकारी होने के बाद भी कोर्ट की कार्यवाही में कोई सहयोग नहीं किया। बंगले के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर भाग गए। वादी के अधिवक्ता AK श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय की ओर से थाना ग्वालटोली को एक आदेश पारित किया गया था कि कमीशन कार्यवाही हेतु पुलिस बल अधिवक्ता आयुक्त की सहायता हेतु उपलब्ध करें। इसी कार्यवाही के क्रम थाना ग्वालटोली पुलिस मौके पर कमीशन कार्यवाही हेतु आई रसूखदार ओम प्रकाश डालमिया बंगले में ताला लगाकर फरार हो गए। यह माननीय न्यायालय के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर शरद सक्सेना ने बताया कि ओम प्रकाश डालमिया व पुलकित डालमिया को कोर्ट कमीशन की कार्यवाही की जानकारी मेरे द्वारा भी दी गई थी और यह लोग बंगले में ताला लगाकर कहीं गए हुए हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि यह लोग कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। मामला ये है कि मैं वादी अधिवक्ता हूं। अमित यादव ने मुकदमा दाखिल किया था। आज माननीय न्यायालय ने 3/10/2023 को एक आदेश पारित किया गया था ग्वालटोली थाने को कि विवादित स्थल का कमीशन कार्रवाई संपन्न करें। कई विगत तिथियों में पुलिस फोर्स न होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई, परंतु आज चौकी प्रभारी संजय पांडे अपने पुलिस फोर्स के साथ आए। मौके में कमीशन कार्रवाई है, परंतु ओम प्रकाश डालमिया क्योंकि पावरफुल लोग हैं, इन्होंने अपने मकान में आप देख रहे होंगे ताला डालकर फरार हो गए। ये माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट के पीसी का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता आयुक्त मौजूद है, इसमें उनके अधिवक्ता वादी अधिवक्ता भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही ओम प्रकाश डालमिया सपोर्ट। मैं क्या कहते हैं इस मुकदमे में वादी हूँ। मेरे द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब मेरा क्या कहते हैं पैसे का लेन देन था। ज़बरदस्ती मुझे क्या कहते हैं पुलकित डालमिया ओम प्रकाश डालमिया ने ज़बरदस्ती कंपनी से नौकरी से हटा दिया था और मेरा भुगतान नहीं कर रहा है, मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। और मैं कंपनी जब इन लोगों से बात करने गया, वहाँ मेरे साथ मारपीट कराई गई और मुझे क्या कहते हैं फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। इस संबंध में मैंने फजलगंज थाने में कई बार रिपोर्ट भी दर्ज कराने की कोशिश करी, पर फजलगंज थाने द्वारा कोई मदद नहीं करी गई और बात दर्ज करने से मना कर दिया गया। और क्या कहते हैं आज तक क्या कहते हैं कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा संपन्न नहीं कराई गई। तो अतः माननीय न्यायालय में मैंने फिर एक बात दाखिल किया, जिसके जरिए आज यहाँ पर कमीशन होना था। इसी कार्रवाई में कमीशन यहाँ पर होना था। इस कार्रवाई में इन लोगों को जानकारी पूरी थी, पर जानकारी होते हुए भी क्या कहते हैं इन लोगों ने कमीशन में बिल्कुल सहयोग नहीं किया और कभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, अभी तक सहयोग नहीं कर रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा यहाँ पे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई मेरे द्वारा संपन्न कराई जानी थी, इसलिए श्री ओम प्रकाश डालमिया जी और पुलकित डालमिया का ये निवास स्थान है, यहाँ पे मुझे कमीशन कार्रवाई संपन्न करानी थी। इसलिए मैं यहाँ पे पुलिस फोर्स को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था सहयोग कराने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे समय उपस्थित हूँ। क्या कार्रवाई हुई है यहाँ पर अभी? मौके पे श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी के बंगले में ताला पड़ा हुआ है। जहाँ तक मेरा नॉलेज में उनको पूरी सूचना थी, पूरे उनको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म किया गया, लेकिन इससे बंगले में ताला डाल के वो लोग कहीं गए हुए हैं। इससे स्पष्ट वो लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।